नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल में बात ओपिनियन पोल की हो रही है। हमने इससे पहले बिहार के 40 लोकसभा सीट के बारे में बताया। बिहार में कौन किस सीट से जीत रहा है ये आपको दिखाया, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट की इंतजार आपको भी होगी और हमें भी, क्योंकि आपको ये बताना है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल क्या कहता है। बिहार में मोदी का कितना लहर है, नीतीश कुमार का कितना क्रेज है, बिहार में तेजस्वी यादव का कितना तेज रफ्तार है, पप्पू यादव आखिरकार जो माहौल बनाए हुए हैं वो कैसा बयार है, साथ ही साथ माझी की कड़ाई में आखिरकार क्या होगा, चिराग के हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार होंगे। तो इन तमाम चीजों पर एक रणनीति जो है तमाम दलों की, वो आपको लगातार बता रहे हैं हम, लेकिन बात ओपिनियन पोल की करने जा रहे हैं। इस वक्त 40 लोकसभा सीट के फाइनल ओपिनियन पोल टुडे बिहार न्यूज के पास है। आपको फिर से यह बताना चाहेंगे कि ये जो ओपिनियन पोल इस वक्त आप देखने जा रहे हैं, जो बिहार के चुनावी माहौल के आंकड़े आप देखने जा रहे हैं, ये आंकड़ा तमाम चैनलों के रिपोर्ट्स को समाहित कर एक साथ बनाया गया है। यानी कि तमाम चैनलों का जो बिहार को लेकर ओपिनियन है, उसमें से कहीं ना कहीं हमने, हमारी टीम ने बखूबी इस पर मेहनत किया, जनता का फीडबैक लिया और माहौल क्या है ये समझाने के लिए ओपिनियन पोल तैयार किया है। हमने इस आंकड़ों में समाहित किया है एबीपी वोटर के सर्वे को, हमने टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे को भी समाहित किया है, पीपल इंसाइट और पोलस्टेट का। इसके अलावे इंडिया टीवी के भी ओपिनियन पोल को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। तो आप इसे ये कह लीजिए कि तमाम रंगों का मिश्रण है। बिहार के 40 लोकसभा सीट पर खेला कौन करेगा ये समझने की जरूरत है। आपको पहले ये जानने की भी जरूरत है कि बिहार में कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे अधिक सीटों पर बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के बाद बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी जहां 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में रहकर 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो लेफ्ट की पार्टियां महागठबंधन में रहकर 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक एक सीट एनडीए के कोटे से मिला है। 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी के कोटे से मिला है। तो कुल 40 सीटों का महामुकाबला है बिहार में, और इस महामुकाबले को जीतने की रणनीति तमाम नेताओं ने बनाई। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। पहले चरण के वोटिंग से पहले नेताओं ने मैदान में खूब पसीने बहाए, लेकिन आंकड़े जो आए हैं, बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, और बीजेपी से ज्यादा बड़ा झटका बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लगते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी बिहार में पटखनी खाते सीटों पर नजर आ रही है। जीतन राम मांझी भी मुकाबले में पूरी तरीके से दमखम के साथ नहीं है। आपके सामने इस वक्त ओपिनियन पोल के तमाम सीटों के आंकड़ों के बाद अब फाइनल ओपिनियन पोल के ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, और इस ग्राफिक्स में जरा नंबर्स पढ़िए। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, लेकिन चौंकाने वाले जो ओपिनियन पोल है, इसमें दूसरे नंबर पर आपको आरजेडी 11 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है।
अगर बात की जाए जेडीयू की, 7 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती हुई दिख रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। एलजेपीआर के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट जीत रही है, तो लेफ्ट की पार्टियां भी 1 सीट जीत रही है। वहीं इंडिपेंडेंट बिहार के 1 सीट पर कैंडिडेट चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। ये 40 सीटों का गणित आरजेडी 11, जेडीयू 7, बीजेपी 13, आईएनसी 2, एलजेपीआर 4, हम 1, लेफ्ट 1 और इंडिपेंडेंट 1। ये जो आंकड़े आपने देखा, ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये वो आंकड़े हैं बिहार के लिए जो नीतीश कुमार की आंखों की नींद उड़ा देगी। बीजेपी के लिए बिहार में कह सकते हैं कि बुरी तरीके से हार के आंकड़े हैं। बिहार में एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव की तेज रफ्तार को रोकना। हालांकि पहले चरण के चुनाव प्रचार संपन्न हुए हैं, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अब बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका जेडीयू को लग रहा है। खास तौर पर देखिए, 40 की बात बीजेपी के नेताओं ने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर की, लेकिन जो ये आंकड़े हैं 11 आरजेडी, 2 कांग्रेस, 1 लेफ्ट और इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। वो पूर्णिया का आंकड़ा भी अपने आप में महागठबंधन के साथ ही जुड़ेगा। तो अगर देखी जाए तो 15 सीटें बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर आरजेडी वाली महागठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी बिहार में शून्य पर सिमटने जा रही है। लेकिन एक बेहद दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। बीजेपी के नेताओं के सामने अब एक अलग चुनौती होगी कि जो तेजस्वी यादव ने चुनावी माहौल में राम मंदिर, हनुमान और मस्जिद के अलावे जंगलराज, भ्रष्टाचार के मुद्दे को हटाकर जो नौकरी और रोजगार का मुद्दा उठाया है, यह मुद्दा बिहार के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकारी नौकरी की चाहत बिहार के हर इलाके के लोगों में है। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक, उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक, शाहबाद के इलाके से लेकर मगध के इलाके तक, तमाम क्षेत्रों में, तमाम जोनों में बात नौकरी और रोजगार की हो रही है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी के सामने 370 राम मंदिर के अलावे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा। और यही वजह है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तौर पे कहें तो पटखनी खानी पड़ रही है। आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पाने के लिए है। अपने आप में समझे तो एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम गठबंधन में शामिल घटक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि आपने जो 2019 में जीता 39 सीटें, वो कितना आप बैकअप करते हैं, उसमें आप कितना जीतते हैं। क्योंकि अब मैंने आपको कहा कि कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी। कांग्रेस को यह देखना होगा कि वो जीती हुई सीट इस बार नहीं हार जाए। वो किशनगंज से उसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है जो उनके सिटिंग एमपी थे, और क्षेत्र में भी एक अलग माहौल है। खैर, बीजेपी को यहां देखना होगा बीजेपी को यह सोचना होगा कि आपने 39 जीता, 17 में 17 सीटें जीती। बिहार में आपकी सहयोगी पार्टी एलजेपी ने 6 में 6 सीटें जीती। नीतीश कुमार बस एक किशनगंज की सीट हार गए। तो इस बार आप कितना बैकअप कर पाते हैं। लेकिन ओपिनियन पोल यह बता रहा है कि बिहार में 17 महीने की सरकार में रहकर जो तेजस्वी यादव ने काम किया, बिहार की आम आवाम के लिए, बिहार की युवाओं के लिए, और सबसे बड़ा काम नौकरी देने का जो काम किया, वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट बनते दिख रहा है।
बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी सभाओं में यह कहते सुना जाना कि नीतीश कुमार के कामों का क्रेडिट आप ले रहे हैं, यह अपने आप में एक तौर पर कहें तो दर्शाता भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का डर है कि बिहार में जिस बात को मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाले, नौकरी रोजगार वाले मुद्दे को हटाकर मछली मटन पर लाने की पूरी भरसक कोशिश की प्रधानमंत्री ने। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रणनीति जो है वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। बहरहाल बिहार के आंकड़े जादुई होंगे, बिहार के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। बिहार में बीजेपी को, जेडीयू को झटका तो लग रहा है, ये कंफर्म है, लेकिन ओपिनियन एग्जैक्ट में कितना बदलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।